people, so we just left in between here. So inequality जो है हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ को रोक देती है, डेवलपमेंट को रोक देती है एक सोसाइटी की. सो अब लॉ बनाया गया ताकि सबको एक इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो. और किस बेसिस पे? जेंडर, क्लास, कास्ट एंड रिलीजन. क्लास की रिच है, पुअर है, दैट इज क्लास. सो दो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इसके रिगार्डिंग, इक्वालिटी को इंक्रीज करने में और इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं. लेकिन स्टिल आज की डेट में इतने स्टेप्स लेने के बाद भी जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. सो अब एक क्वेश्चन है जो तुम्हें आंसर करना है. व्हाई वाज आर्टिकल 15 इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड करा गया है? दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. एंड नाउ कम्स इनइक्वालिटी. इज इनइक्वालिटी प्रिवेलेंट ओनली इन इंडिया? तो जो ये इनइक्वालिटी है, क्या ये सिर्फ इंडिया में प्रिवेलेंट है या कहीं और भी है, एग्जिस्ट करती है? सो सिर्फ इंडिया में नहीं है ये और भी जगह पे है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है रोज़ा पार्क्स का, कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अफ्रीकन अमेरिकन एग्जाम्पल है ये, कि अमेरिका में जो है अफ्रीका से लोग जो हैं लेके गए थे अमेरिका वाले, ताकि उनको स्लेव्स, उनको बंदी बना सके, मजदूर की तरह काम करवा सके. एंड इवन आफ्टर स्लेवरी वॉज एबॉलिश. स्लेवरी जब ख़त्म भी हो गई थी तब भी अफ्रीकन अमेरिकन को जो है एक समान नहीं माना जाता था. एंड डिनाइड इक्वल राइट्स बाय लॉ, कि उनके साथ हर जगह भेदभाव होता रहता था. जैसे अब बस में जा रहे हैं, एग्जाम्पल लो बस का, कि तो सारी सीट्स जो थी बस में वो उस पर कौन बैठता था? हमारे अमेरिकन्स बैठते थे, वाइट पीपल जिनको हम बोल सकते हैं, और अफ्रीकन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पीपल. तो उस टाइम पे सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए में स्टार्ट हुआ, और किसने स्टार्ट किया? रोज़ा पार्क्स ने स्टार्ट किया. तो जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है. सो शी स्टार्टेड. तो एक क्या हुआ कि वो काफ़ी थकी हुई थी और वो सीट पे बैठ गई, और एक वाइट पीपल आया होगा बस में, तो उसने कहा कि गेट अप, आई नीड टू सिट हियर, आई विल सिट हियर. तो उसने मना कर दिया. ये इंसिडेंस है 1 दिसंबर 1955 का. तो उसने मना कर दिया, वो बहुत टायर्ड थी. सो हर रिफ्यूज़ल. तो इससे क्या हुआ कि अब जब उसने रिफ्यूज़ किया तो लड़ाई वगैरह हुई वहाँ पे. फिर जो और ब्लैक पीपल थे, फिर वो इस चीज़ के अगेंस्ट उनको थोड़ा सा हिम्मत मिली इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने की. सो पीपल हु इंजॉयड. तो इससे क्या हुआ कि वाइट पीपल जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए. सो इस मूवमेंट से क्या हुआ? सिविल राइट्स एक्ट बना हमारा. इस मूवमेंट से सिविल राइट्स एक्ट 1964 बना, जिसमें क्या था कि विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि इसमें कि भाई बैन हो गया कि तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे. रिलीजन धर्म, रेस धर्म है, रिलीजन रेस क्या है? कलर. गोरे काले के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते. नेशनल ओरिजिन मतलब कि जिस जगह से तुम आए हो तुम उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते. मतलब अफ्रीकन अमेरिकन कौन थे? जो अफ्रीका से लोग आए थे, तो उनका ओरिजिन क्या हुआ? अफ्रीका. तो उनकी कंट्री, उनका ओरिजिन क्या है? अफ्रीका. सो दिस एक्ट अलाउड अफ्रीकन अमेरिकन. इवन इस एक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो चिल्ड्रन, बेचारे अफ्रीकन चिल्ड्रन जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे पहले, वो उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई. ठीक है, उनके लिए जो है सीट्स एक्चुअली मतलब पहले वाइट चिल्ड्रन के लिए ही सीट्स रिजर्व रहती थी, ब्लैक चिल्ड्रन को अलाउड नहीं था. तो वो ख़त्म कर दिया गया और ब्लैक पीपल को भी अलाउ करा गया टू कम इन द स्कूल एंड स्टडी. सो अब इसके बाद एक जो ये सिचुएशन है ये अब पहले से काफ़ी बेटर है. लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होने के लिए, मतलब चेंज होनी ज़रूरी है. सो स्टिल देयर इज़ सम, अभी कंप्लीट इक्वालिटी नहीं आई है. सो अभी कंप्लीट इक्वालिटी आने में थोड़ा और टाइम लगेगा. ऑलराइट. सो लेकिन स्टिल इस जो प्रेजुडिस है, जो ये सोच बनी हुई थी, जो ये चेंजेस आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फीलिंग एक दूसरे के लिए, जो फेलोशिप वाली फीलिंग होती है, फ्रेंड वाली फीलिंग होती है, वो आनी स्टार्ट हो चुकी है उनमें. एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर.
अब एक क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड अनइक्वली, इनको अनइक्वली क्यों ट्रीट करा जाता था? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Answer that question in the comment section below, given below. And now is the last topic. Why does inequality continue to remain a challenge to a democracy? कि inequality हमेशा एक challenge क्यों है यार, कि मतलब वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? See, डेमोक्रेसी जो है वो ensure करती है equality, dignity, respect for all. तो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी काफ़ी ट्राई करती है, स्कीम्स बनाती है, लॉज बनाती है कि ये ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है ह्यूमन की रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देता है, उसके जो बेसिक राइट्स है वो उनसे छीन लेता है, irrespective of their caste, class, sex, religion, etc. So although there are socially aware individuals and groups who root for establishing equality in the society, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, जिनकी सोच में वो चीज़ है कि नहीं अब चेंजेस आने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग नीड्स टू बी चेंज, पीपल नीड टू चेंज देयर माइंडसेट. जो लेकिन बहुत सारे लोगों का स्टिल अभी भी वही माइंडसेट है जो ओल्ड माइंडसेट हुआ करता था, सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. सो वी एज अ सोसाइटी शुड एम्ब्रेस इक्वालिटी. तो हमें जो है हमें इक्वालिटी लेके आनी चाहिए. इक्वालिटी इज़ वेरी मच नीडेड इन आवर सोसाइटी एंड मेक श्योर दैट डिग्निटी, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस से बिलोंग करता है. और दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू गेट रिस्पेक्ट. यू शुड रिस्पेक्ट अ पर्सन एज अ पर्सन. दैट्स व्हाट इज सेड इन दिस. सो कॉन्सेप्ट मैप है हमारा, ये देख लो. इसमें क्या दे रखा है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी कैसे इंश्योर करती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू. और भी चीज़ें, इनइक्वालिटी किस किस तरीके की होती है, इकोनॉमिक, कास्ट, रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, दूर कैसे होती है, लॉज के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू. लॉज आर्टिकल 15, राइट टू एजुकेशन, SC/ST एक्ट, और स्कीम्स मिड डे मील स्कीम. और जो ये डिस्क्रिमिनेशन था हमारा, ये रिजल्ट करता है, वॉयलेट करता है हमारी ह्यूमन डिग्निटी को. और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रॉपरली लॉज को और इन सब चीज़ों को एनफोर्स करके, लोगों की सोच में परिवर्तन करके. सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.